नाज़रीन, आज के दिन में बहुत अहम अपडेट्स हुई हैं। फातिमा बच्ची के हवाले से मैं आपको बर वक्त अपडेट्स दे रही हूँ। आज कुछ अहम गिरफ्तारियाँ हुई हैं, साथ ही साथ ये कि मज़ीद कुछ अहम तफसीलात सामने आई हैं कि किस तरह से एक अताई डॉक्टर से, एक नायब कासिद से फातिमा बच्ची का इलाज कराया जाता रहा। दूसरी तरफ एक CCTV फुटेज वायरल होती है जिसमें देखा जाता है कि बच्ची का इलाज किस तरह से करवाया जा रहा है और उसको किस तरह से ज़मीन पर लिटाया जा रहा है। और मज़ीद इस केस में अहम पेशरफ्त हुई है सना बच्ची के हवाले से, जिसकी मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में अपडेट दी थी कि उसके वालिदैन बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। ये सारी अपडेट्स क्या हैं अगले ही चंद मिनट में मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। उससे पहले मेरे चैनल और पेज को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त अपडेट्स पहुँच सके। फातिमा बच्ची केस के हवाले से मुख्तलिफ एहतजाज जारी हैं पूरे ही मुल्क के हिस्सों में। और दूसरी तरफ सबसे पहले मैं आपको अपडेट दूँ तो एक तस्वीर है जो फातिमा की बड़ी वायरल हो रही है, आपके सामने आ भी रही होगी, जिसमें देखा जा सकता है कि वो बच्ची किस तरह से बैठी है। उसने हिजाब लिया हुआ है और वो खाना खा रही है। कितनी मासूम बच्ची और किस बेदर्दी से और कितनी ज़्यादा उस पर जुल्म और तशद्दुद और ज़्यादती के बाद उसको कत्ल कर दिया गया। अल्लाह ताला से बस इतनी दुआ है कि किसी की बच्ची के साथ भी ऐसा ना हो और इस बच्ची को इंसाफ मिले। अब तक के जो डिटेल्स हैं वो यही हैं कि एक तो शफाफ तहकीकात हो रही हैं और इसके वालिदैन भी डटे हुए हैं और ये वालिदैन जो इनके इंटरव्यूज़ भी मुख्तलिफ हो रहे हैं। मज़ीद आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि वालिदैन को धमकियाँ भी कुछ मिल रही हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंध के वज़ीर आला ने, जो निगरान वज़ीर आला, उन्होंने ऑर्डर्स दिए थे पुलिस को कि आप फ़ौरन से एक्शन लें और मुझे रिपोर्ट जमा कराएं जल्द अज जल्द। तो रिपोर्ट जब जमा कराई तो उसमें मालूम हुआ और जब बताया भी यही गया था कि ये बच्ची जो थी एक इनका इस असद शाह का रिश्तेदार है सुहेल अहमद, ये भी पीर है। इस पीर के पास 1.5 साल पहले की ये बात है जब सना के घर वालों को, उसके वालिदैन को इस शख्स ने फ़ोन किया और आके बताया और कॉल करके बताई कि आपकी जो बच्ची है वो इस वक्त गुम हो गई है, उसकी कोई अता पता नहीं। वालिदैन जो थे बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहे, पुलिस के पास भी गए, लेकिन कोई ख़ास पुलिस ने एक्शन नहीं लिया और पुलिस ने कोई कान नहीं धरे इस हवाले से। तो बाद में जब अब बच्ची इस फातिमा का वाक़या पेश आया तो इन वालिदैन ने दोबारा एहतजाज किया और इनके एहतजाज के बाद CM ने, निगरान जो वज़ीर आला, उन्होंने एक्शन लिया और उसके बाद रिपोर्ट पेश की गई जिसके मुताबिक इस बच्ची को जो है वो इस वजह से सुहेल अहमद के हवाले किया गया था कि कुछ कर्ज था, कुछ घरेलू झगड़े थे, कुछ झगड़े थे इनके आपस में, जिसकी वजह से इस पीर ने कहा कि आप अपनी बच्ची मुझे मेरे हवाले कर दें जब तक हमारे मामलात या जो कर्ज के हैं या जो झगड़े के हैं वो सॉल्व नहीं होते। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था झोंक सरकार ड्रामा है, ये बिल्कुल उसी की अक्कासी है, उसी तरह की स्टोरी। और ड्रामाज बहुत से ऐसे होते हैं जो हकीकत की अक्कासी कर रहे होते हैं कि वाकई दुनिया में ऐसी चीज़ें अभी भी स्टिल एग्जिस्ट करती हैं। हमारे सामने ही रानीपुर का वाक़या है जिसमें फातिमा बच्ची के साथ जो हुआ पीरों की हवेली पे, और इस सुहेल अहमद ने, जो इस पीर ने इस सना के साथ किया 20 साल बच्ची के साथ। मज़ीद इस हवाले से पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है सना के हवाले से। मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं इसी प्लेटफॉर्म से ही आपको दूंगी। दूसरा ये कि हुआ कुछ इस तरह से है कि असद शाह की वालदा और असद शाह बड़े दावे कर रहे थे कि जब बच्ची बीमार थी हमने तो बच्ची का इलाज कराया था। अब बच्ची, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास एक CCTV फुटेज भी है जो एक अब मंजर आम पे आ गई है जिसमें देखा जा सकता है कि ये जो बच्ची है ये कुर्सी पे बैठी है। वो वीडियो मैं यहाँ नहीं चला सकती, कुछ कॉपीराइट के इश्यूज होते हैं, तो उसमें देखा जा सकता है कि बच्ची ये बैठी है कुर्सी पे और एक अताई डॉक्टर इम्तियाज़ मिरासी, डिस्पेंसर है इसका नाम है इम्तियाज़ मिरासी, और ये जो शख्स है ये इन्होंने बताया कि हमने उससे इलाज करवाया। एक और डॉक्टर है, डॉक्टर फ़तह मेरे ख्याल से इसका नाम है, और इम्तियाज़ मिरासी ये इकट्ठे काम करते थे। ये कहता है कि हमने, इसकी वालदा भी यही कहते हैं कि हमने इस इम्तियाज़ मिरासी से इलाज कराया। लेकिन जब पुलिस ने इस इम्तियाज़ मिरासी को गिरफ़्तार किया तो चीज़ें सामने आई कि इस शख्स ने, ये कोई डिस्पेंसर नहीं है बल्कि ये महकमा सेहत में एक नायब कासिद की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। ये तो हमारे हाल है इंतज़ामिया में कि एक आम सा भी शख्स जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, और वो अताई डॉक्टर बन के बैठ जाता है इलाज करने के लिए। और जब ऐसे शख्स से, ऐसे इंसान से जिसको कुछ पता ही नहीं है इलाज कराया जाएगा तो मरीज़ की फिर क्या सूरत हाल होगी, मरीज़ कहाँ जाएगा और क्या वो बचेगा। तो फातिमा का भी इलाज इन्होंने उसी से करवाया और CCTV फुटेज में देखा जा सकता है इस इम्तियाज़ मिरासी को। अब मज़ीद ये कि इस वक्त असद शाह की बीवी हिना शाह भी गिरफ्तार है और ये कहा जा रहा है उसकी वालदा की जानिब से, फातिमा की वालदा की जानिब से, ये जो लोग हैं बड़े गरीब लोग हैं, इनको उर्दू तक नहीं आती, सिंधी बोलते हैं ये, और इनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट हो रहे हैं जिसमें इसकी वालदा ने बताया कि हिना शाह ने डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मुझे कॉल्स करवाई और कहा कि आप इस केस से दस्तबरदार हो जाएं, पीछे हट जाएं, आपके पास इतनी ना ताकत है ना पैसा है कि
کہ آپ یہ کیس لڑ سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک تو بالکل ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم اپنی بیٹی کو انصاف دلوا کے ہی رہیں گے اور دلوانا بھی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ مختلف کیسز ہوتے ہیں جس میں اسٹیٹ جو ہے وہ پارٹی بن جاتی ہے، دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک کے جو اپڈیٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ والدین بہت زیادہ ایک پختہ ہیں، پختہ انہوں نے اپنے عزائم کر رکھے ہیں بالکل کہ ہم نے کسی بھی طور پہ کیس سے پیچھے نہیں ہٹنا اور اپنی بچی کو انصاف دلوا کے رہنا ہے، اور ایسے کیس میں ہونا بھی چاہیے انصاف، جو کیس اس طرح کے ہوں کہ بچوں پہ جو ظلم ہوتے ہیں اور پیروں کی حویلی پہ جو مرید جو ہیں وہ بالکل کچھ اتا پتہ ہی نہیں رکھتے اور اپنی بیٹی کو کسی بھی اس پہ دے دیتے ہیں، اور پھر ان معصوم غریبوں کے ساتھ جو ہوتا ہے، کیونکہ طاقت ان کے پاس ہوتی نہیں ہے، پیسہ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے کہ وہ اپنی بچیوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ مزید یہ کہ یہ بھی درخواست دی گئی ہے کہ ایف آئی آر میں جو نامزد ہنا شاہ کا CNI سے اس کو بھی بلاک کیا جائے، عدالت میں یہ کہا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ دھمکیاں بھی ان کو مل رہی ہیں، اور ثنا کے حوالے سے یہ ساری اپڈیٹس تھیں۔ تو ابھی تک کا یہ احوال ہے اس کیس کا۔ مزید میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا جو پوسٹ مارٹم میں حیران کن انکشاف ہوئے، کس طرح سے بچی کی ہتھیلی پہ سوراخ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، بچی کو کس طرح سے تشدد کیا گیا، بچی کو کے ساتھ زیادتی ہوئی اور بچی کو ان لوگوں نے بہت ہی زیادہ بہیمانہ تشدد کے بعد قتل کر دیا۔ مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔